हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पंचतंत्रा पर। जैसा कि आपको पता है, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध के बारे में। इनके इनके द्वारा किए जा रहे जो कृत्य हैं, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर देखते हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, बात करेंगे इसके बारे में। तो जो मिडल ईस्ट में आता है, ईरान, इराक, ये सारी जो कंट्रियां हैं, ये मिडल ईस्ट का पार्ट होती हैं। तो हम बात करें अगर मिडल ईस्ट के बारे में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करें, तो मिडल ईस्ट जो होते हैं वो ऑयल उत्पादक देश होते हैं। मतलब वहाँ पे ऑयल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है मिडल ईस्ट में। और भारत जैसा देश है, हम लोग जो भारत वाले हैं, ये लोग क्या करते हैं, भारत तेल वहां से मंगाते हैं। ठीक है, कहाँ से? मिडल ईस्ट से। अब आगे बात करें, अगर ये युद्ध आगे दिनों तक चला और खींचा तो क्या होगा कि जो खाड़ी देश हैं, ये सारे किससे मंगाए जाते हैं? शिप से मंगाए जाते हैं। जितने भी ऑयल मंगाता है भारत, वो सारे शिप से आते हैं। तो क्या होगा इसमें, मिसाइल्स जो होते हैं, मिसाइल्स अटैक हो रहे हैं, अमेरिका द्वारा मिसाइल्स अटैक किए जा रहे हैं। ईरान ईरान अमेरिका के ऊपर कर रहा है, अमेरिका ईरान के ऊपर कर रहा है। तो होता क्या है, बीच में टारगेट मिसाइल का जो टारगेट बनाया जा रहा है, वो शिप्स को बनाया जा रहा है। मतलब जो जहाजें हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि कौन सी जहाज में ऑयल है, किसमें इंसान है, किसमें क्या है। बस वो शिप को डायरेक्ट उड़ा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, अब जितने भी अभी आप देख रहे हो करंट सिनारियो चल रहा है भारत में कि ये जो तेल है, तेल तो महंगा होगा, ऑब्वियस तेल तो महंगा होने वाला है ही। लेकिन एलपीजी आप देख रहे होंगे, एलपीजी जो है वो काफी महंगी हो रही है। और उसके जो एलपीजी, पहली बात तो महंगी हो रही है, सेकंड बात वो मिल नहीं रही है। मतलब उसका स्टॉक ही भारत में खत्म हो चुका है, ऐसा माना जा रहा है। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण सिंपल ये है कि जो भारत तेल मंगा रहा है, उसको वहां से अगर मंगाने के लिए शिप, एक प्राइवेट शिप होती है पहली बात तो। और कोई प्राइवेट शिप का मालिक ये नहीं चाहेगा कि उसकी शिप जाके उड़ जाए, उड़ा दी जाए किसी मिसाइल के द्वारा। इसलिए कोई भी लाने के लिए भी राजी नहीं है। और मेन अगर हम कंक्लूजन निकालें सिंपल, तो युद्ध के कारण ऐसा देखने को मिल रहा है। सेकंड बात करें इसका भारत पर, सेकंड पॉइंट अगर हम देखें भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। अगर हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें, तो पेट्रोल तो महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, एलपीजी महंगी होगी, ये सब तो महंगे होंगे ऑब्वियस है। लेकिन वहां पे रह रहे जितने भी हमारे मजदूर हैं, या फिर जितने वर्कर्स हैं जो यहाँ से इंडिया से गए हैं, ठीक है, वहां पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। धीरे धीरे ये युद्ध अगर और विकराल रूप लेगा, तो उनके जीवन पर भी संकट आ सकता है। उनकी भी जॉब जो है और जो वहां पे काम कर रहे हैं, वो भी बाधित हो सकती हैं। इसके लिए अगर हम बात करें, तो जितने भी वर्ल्ड वाइज, मतलब जो वैश्विक स्तर पर कमेटियां हैं, उनको ये इस चीज को संज्ञान में लेना चाहिए। और युद्ध जो होता है, युद्ध को धीरे धीरे बंद करने की कोशिश की जानी चाहिए। अगर युद्ध लंबे समय तक चला, तो भारत भी इसके चपेट में आएगा। क्योंकि भारत तक इसकी आँच पहुंचेगी, जो कि अब पहुंचने लगी है। अभी जैसा दिख रहा है कि भारत तक इसकी आँच पहुंचने लगी है। और कई सारे रेस्टोरेंट, कई सारे होटल्स, और जो दिनचर्या होती है काफी अस्त व्यस्त हो गई है। होटल बंद हो गए हैं, कुछ कुछ नहीं, बस सिलेंडर है ही नहीं, तो क्या होगा भाई। और अगर हम बात करें इसके बारे में, और अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पर, क्या आपका क्या ओपिनियन है, क्या इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज।